जीवन एक अनंत संभावना है, लेकिन जब इस संभावना को सीमित कर दिया जाए तो वह घुटन बन जाती है। और यह घुटन सबसे अधिक नारी ने महसूस की है। नारी, जो इस सृष्टि का आधार है, जो प्रेम, करुणा और सृजन की मूर्त है, उसे ही हमारे समाज ने सबसे ज्यादा दबाया, सबसे ज्यादा तोड़ा। आज मैं आपके सामने नारी के अंधकारमय सच पर बात करूंगा, ओशो के शब्दों के माध्यम से। उनके विचार गहरे हैं, कटु हैं, लेकिन वे हमें सच का आईना दिखाते हैं। ओशो कहते हैं, नारी केवल शरीर नहीं है, वह प्रेम है, वह करुणा है, वह सृजन है, लेकिन समाज ने उसे केवल एक वस्तु बना दिया है। सोचिए, नारी को हमेशा कुछ बनने को कहा गया है, देवी, पतिव्रता, आदर्श गृहिणी, लेकिन क्या उसे कभी यह बताया गया कि वह खुद क्या है? नहीं, क्योंकि समाज ने यह तय कर लिया कि नारी का अस्तित्व केवल दूसरों की सेवा के लिए है। ओशो के अनुसार, अगर तुम नारी को समझोगे तो तुम जीवन को समझोगे, लेकिन तुमने नारी को कभी समझने की कोशिश नहीं की। तुमने उसे सिर्फ भूमिकाओं में बांट दिया। एक माँ, एक पत्नी, एक बेटी, यह सब नारी की भूमिकाएं हैं, लेकिन वह खुद कौन है? क्या हमने उसे कभी यह सवाल करने दिया? यह धर्म और समाज का सबसे बड़ा पाखंड है। ओशो कहते हैं, जब तुम नारी को देवी बनाते हो तो तुम उसे गुलाम बना देते हो। देवी बनने के लिए उसे इंसान होने का अधिकार छोड़ना पड़ता है, और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। नारी को हमेशा पेडेस्टल पर रखा गया है, उसे पूजा गया, लेकिन उसे इंसान बनने का अधिकार कभी नहीं दिया गया। यह पूजा एक कैद है, एक ऐसा स्वर्ण पिंजरा जिसमें नारी को उसकी आजादी छीनकर बंद कर दिया गया। ओशो ने यह भी कहा, नारी का शोषण केवल बाहर से नहीं होता, यह भीतर से शुरू होता है। उसे बचपन से यह सिखाया जाता है कि वह कमजोर है, लेकिन सच तो यह है कि नारी ही इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। जब एक लड़की पैदा होती है तो उसे अपने अस्तित्व का एहसास भी नहीं होने दिया जाता। उसे सिखाया जाता है कि उसका जीवन दूसरों की सेवा के लिए है। उसे अपने सपनों को मारना सिखाया जाता है। ओशो कहते हैं, समाज ने नारी को कभी स्वतंत्रता नहीं दी। उसने उसे या तो आदर्श बना दिया या उसे दासी बना दिया। दोनों ही स्थितियों में वह स्वतंत्र नहीं है। आज भी जब नारी अपने अधिकारों की बात करती है तो उसे अहंकारी कहा जाता है। जब वह अपने लिए खड़ी होती है तो उसे बदनाम किया जाता है। यह नारी का अंधकारमय सच है। ओशो का यह भी कहना है, अगर नारी स्वतंत्र होगी तो समाज का पूरा ढांचा बदल जाएगा, और यही डर है। समाज को अपनी व्यवस्था से प्यार है, इसलिए वह नारी को स्वतंत्रता नहीं देना चाहता। जब तक नारी स्वतंत्र नहीं होगी, तब तक यह दुनिया एक अधूरी तस्वीर की तरह रहेगी। नारी का संघर्ष केवल उसका नहीं है, यह इस पूरे समाज का संघर्ष है। लेकिन ओशो हमें आशा भी देते हैं। वह कहते हैं, नारी का जागरण तभी होगा जब वह अपनी शक्ति को पहचानेगी, जब वह यह समझेगी कि वह केवल भूमिका नहीं है, वह एक व्यक्ति है। यह जागरण न केवल नारी के लिए बल्कि पुरुष के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि जब तक नारी और पुरुष एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, तब तक सच्चा प्रेम और सच्चा जीवन संभव नहीं होगा। ओशो यह भी कहते हैं, प्रेम नारी की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन यह प्रेम तभी फलता फूलता है जब उसे स्वतंत्रता दी जाती है। बिना स्वतंत्रता के प्रेम भी एक बंधन बन जाता है। नारी का प्रेम उसकी शक्ति है, लेकिन जब उसे स्वतंत्रता नहीं मिलती तो यही प्रेम उसे तोड़ देता है। ओशो के विचार हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमने नारी को क्या दिया है। क्या हमने उसे स्वतंत्रता दी है? क्या हमने उसे उसके सपनों का पीछा करने दिया है, या फिर हमने उसे केवल एक वस्तु बना दिया है? प्रिय मित्रों, ओशो का संदेश यह है कि नारी का युग आ चुका है। अब समय है कि हम इस अंधकार को मिटाएं, नारी को उसकी शक्ति का एहसास कराएं, और सबसे बड़ी बात, उसे एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार करें। ध्यान रहे, जब नारी स्वतंत्र होगी तभी यह समाज स्वतंत्र होगा। ओशो के शब्दों में, नारी स्वतंत्रता का प्रतीक है। उसे कैद करना जीवन को कैद करना है। उसे मुक्त करो और जीवन को मुक्त करो। धन्यवाद।